Now let's see the next passage from the 2025 paper, right? So this is the passage, and on this passage there are two questions is being asked, right? So first of all, what we will do, we will read this passage. Okay, this is very good passage and very confusing. Question भी बहुत confusing है, option भी confusing है, right? So these are the passage where normally student make mistake in the exam, right? So let's read it. If the social inequality is the most acutely felt, right, social problem in India, right? If करके बोल रहा है ना, ऑथर ने if बोला है, तो क्या बोला है इसने, that social जो inequality है, right, is the most acutely felt social problem. This is, ये क्या है, ये एक social problem है, right? Insecurity more than poverty, right? Now author is talking about insecurity, right? इनसिक्योरिटी के बारे में बोल रहा है, मोर देन पॉवर्टी, है ना, ये मोर देन पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है. क्या है मोर देन पॉवर्टी? इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट? इनइक्वालिटी क्या हो गई? दिस इज सॉरी इनसिक्योरिटी, राइट? दिस इनसिक्योरिटी इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट? नाउ यहां तक समझ में आ गया? देखो पहली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट, टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, कि ऑथर इज टॉकिंग अबाउट सोशल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. देयर आर टू डिफरेंट थिंग. ओके, ये चीज यहां पे समझनी है इस फर्स्ट लाइन से. ओके, नाउ बिसाइड दोज बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, राइट, इवन दोज जस्ट ओवर द पॉवर्टी लाइन आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ऑफ वेरियस काइंड, राइट? ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? ये बोलना चाह रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिसाइड्स दोज बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, इवन दोज जो ऊपर है पॉवर्टी लाइन के, राइट, जो नीचे है और जो ऊपर है पॉवर्टी लाइन के, दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू मल्टीपल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, राइट? उनमें भी इज सिक्योरिटीज है, इनसिक्योरिटीज, राइट, ऑफ वेरियस काइंड. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्रैकेट्स में, ड्यू टू वेल्थ, हेल्थ रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशन, जॉब रिलेटेड अनसर्टेनिटी, राइट? नाउ मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एक्चुअली इंटेंडेड टूवर्ड्स मिटिगेटिंग दीज इनसिक्योरिटी, है ना? बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो इनसिक्योरिटी को मिटिगेट करने के लिए बनाई गई है, राइट? आई थिंक ये समझ में आ गया. इतना ही है, बहुत छोटा सा है पैसेज, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस में ऑथर एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है, राइट? नाउ अब क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन. सो दीज आर द क्वेश्चन. So which one of the following statement best reflect the critical message? What is the message conveyed by the passage? First देखते हैं. India's political executive should be aware that poverty and social inequality and the consequent, उसकी वजह से क्या हो रहा है? Sense of insecurity is the main social problem, right? आपने देखा यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे कंबाइन कर दिया सारे इश्यूज को, राइट? वहां पे वो दो इश्यूज की बात कर रहा था, राइट? सोशल प्रॉब्लम है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? आप देखो, सोशल इनइक्वालिटी को रीजन बता रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो रहा है, एंड द कॉन्सिक्वेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है. और ये क्या है? ये मेन सोशल प्रॉब्लम है, राइट? तो आप देख रहे हो कितनी जगह यहाँ पे ये सोशल प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी आ गया, राइट? सो ये कंफ्यूज कर रहा है पूरा, है ना? और ये इसको रीजन बता रहा है, वो उसका रीजन नहीं है, राइट? देयर आर टू प्रॉब्लम्स, है ना? जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी था, देयर आर सोशल प्रॉब्लम में सोशल इनइक्वालिटी आ रहा है, राइट? और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसमें इनसिक्योरिटी आ रहा है, राइट? तो इनसिक्योरिटी का रीजन पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी नहीं है, राइट? जैसा यहाँ पे दिया है, कॉन्सिक्वेंस से पता लगता है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. नाउ सेकंड, इन इंडिया पॉवर्टी इज द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इनसिक्योरिटी और जो सोशल इनइक्वालिटी आ रही है किसकी वजह से आ रही है? पॉवर्टी की वजह से आ रही है. पर ऑथर ने डायरेक्टली बोला है कि इनसिक्योरिटी किसमें? जो पुअर नहीं है ना, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है ना, उनमें भी है ना? बट ये क्या बोल रहा है कि पॉवर्टी की वजह से आ रही है. सो दिस इज रॉन्ग, है ना? जस्ट रिवर्स बोल रहा है, राइट? नाउ ऑप्शन सी देखते हैं. तो आप देख रहे हो किस तरीके से ऑप्शन बनाया गया. मतलब पैसेज बहुत स्मॉल था, छोटा था, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे, ऑप्शंस को, सो वो बहुत ट्रिकी है, राइट? नाउ सी, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर सो intricately linked that they pose an unmanageable crisis for India,
राइट। क्या ऑथर ने कहीं पे ऐसे बोला है कि ये चीजें कोई क्राइसिस पैदा कर रही है ना, और वो भी मैनेजेबल नहीं है, अनमैनेजेबल है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, है ना, ऐसा ऑथर ने कहीं पे बात नहीं करी है, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ फोर देखते हैं, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी, राइट, इज द मेन इकोनॉमिक इशू, राइट। तो ये तो डायरेक्टली बोला हुआ है, फर्स्ट लाइन में ही बोला हुआ है, राइट, मोर देन पॉवर्टी। देखो ये आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे है ना, हमने बोला भी था और यहाँ पे लिखा भी है, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी, राइट, इज द मेन इकोनॉमिक इशू, राइट। तो वो तो डायरेक्टली ऑथर ने बोला ही है, राइट, फर्स्ट लाइन में ही बोला है, दैट गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट एड्रेस, राइट। सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि वो भी बोल रहा है कि गवर्नमेंट इंटेंड टू ओवरकम दीज इनसिक्योरिटी, है ना, तो यहां पे बोला है गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट एड्रेस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, राइट, फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैसेज पे बेस्ड है, राइट। सो यहां पे हमें अजम्पशंस बतानी है, राइट। अजम्पशंस क्या क्या हो सकती है? सो अजम्पशंस क्या क्या होती है? अजम्पशन होती है जिसपे ऑथर ने, assumptions are not given, right, not stated by the author, but author उन पे बिलीव करता है और उसी के बेसिस पे उसने पैसेज लिखा है, राइट। तो ऐसा अगर assumptions गलत हो जाएगी, राइट, तो वो पैसेज भी गलत हो जाएगा, राइट। तो assumption सही होनी चाहिए, पैसेज से मैच करनी चाहिए, राइट। नाउ फर्स्ट देखते हैं, people above the poverty line also are prone to suffer from anxiety about economic insecurity, राइट। तो ये सही है, क्योंकि उसने बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन से अबव हैं उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी है, दे ऑल्सो सफर, राइट, फ्रॉम इनसिक्योरिटी, राइट। अब यहाँ पे देखो एंजाइटी आ रहा है, तो एंजाइटी की वजह से ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट और आपको लगेगा कि एंजाइटी की वजह से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने, अगर आप देखो, एक्यूटली फेल्ट बोला है। एक्यूटली फेल्ट में मतलब आप फील कर रहे हो, जब आप फील कर रहे हो तो वो एंजाइटी आएगी आपको, राइट। सो दिस इज ऑब्वियस, राइट। तो एंजाइटी यहाँ पे सही यूज हुआ है, गलत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, राइट। Now second, eradication of poverty can result in peace and social equality in the country, right, कि अगर poverty हट जाएगी then there will be a peace, right, but उसने बोला है कि what is most acutely felt economic problem, कौन सी insecurity, अगर poverty हट भी जाएगी, right, तो insecurity तो रहेगी and that is acutely felt, right, so there cannot be peace, right, और social equality in the country, social equality और पॉवर्टी को लिंक कहीं पे पैसेज ने किया नहीं है कि अगर पॉवर्टी हट जाएगी तो सोशल इक्वालिटी आ जाएगी, पैसेज में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। थोड़ा ऑप्शंस ट्रिकी है क्योंकि इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, राइट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, राइट, सो देयर आर सो मेनी टर्म्स, सो दैट्स व्हाई this passage is becoming little tricky.